हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 27 और 28 जून। ठीक है दोस्तों, मतलब दोनों दिन का हम जो है करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे क्या थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो पहला प्रश्न है कि व्हेन इज माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइज डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, माइक्रो लघु और मध्यम आकार का उद्यम कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है 27 जून। ठीक है, 27 जून को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? ये दिवस मनाया जा रहा है 2017 से दुनिया भर में स्मरण किया जाता है। ठीक है, इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी के बारे में सार्वजनिक ज्ञान बढ़ाने के लिए ये जो मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के व्यवसाय, इस दिन के स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनका काम और मान्यता में माना जाता है। ठीक है, और ये जो व्यवसाय होते हैं दोस्तों, सूक्ष्म लघु और मध्यम, ये जो व्यवसाय होते हैं ये किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए जानकारी बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये जो दिन है ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर एंड इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। ठीक है, पीड़ित के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है 26 जून को। ठीक है, 26 जून को ये दिवस मनाया जाता है। क्या डिटेल्स देख लेते हैं इसकी कि मानव अत्याचार के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 जून को अत्याचारों के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। यह न केवल अस्वीकार है बल्कि यह अपराध भी है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अगर आप किसी के साथ अत्याचार करते हैं या फिर किसी को परेशान करते हैं तो उन या ऐसे ऐसे लोग जो उनके साथ ये सब चीज़ें हो चुकी है उनका जो है मनोत्साह बढ़ाने के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? ये भी दिवस जो है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगर कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट्स नोट्स की, तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और इसके महासचिव कौन है? श्री एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत किसने की? ठीक है, हु लॉन्च आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर, मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इस अभियान का, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का लॉन्च किया है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक योजना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान जो है वो शुरू किया हुआ है। ठीक, यह योजना राज्य के उन प्रवासी श्रमिकों के लिए है जो ही अभी मतलब हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण दूसरे प्रदेशों से लौट कर अपने प्रदेश में आ गए और जिनके पास जो है अब वो कोई काम बचा नहीं है, इनके लिए जो है ये रोजगार जो है उन्होंने शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में लॉन्च किया गया है, जिसमें लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी को काम मिलने का जो है आशंका जताई गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैप में आप देख पा रहे हो ये जो है ये उत्तर प्रदेश है, रेड कलर के हाईलाइटेड में। ठीक है, इसकी राजधानी जो है वो लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल जो है अनिल पटेल हैं। ठीक है, लोकसभा जो है 80 है, राज्यसभा की सीटें 31, विधानसभा की सीटें जो है वो 403। अगर राज्य के पशु की बात करें तो वो है बारहसिंगा, राज के पक्ष की बात करें वो है सारस, राज के वृक्ष की बात करें तो वो है अशोक, राज के फूल की बात करें वो है प्लास। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो इसका आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि विच स्टेट लॉन्च दी मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम। ठीक है, किस राज्य ने ये उपहार योजना जो है वो शुरू किया है? इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर है त्रिपुरा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं कि त्रिपुरा सरकार ने शिशु और मातृ मृत्यु दर को कुपोषण से निपटने के लिए गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए पोषण किट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पृष्ठ उपहार योजना का घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ऐसी महिलाएं जो गर्भवती होती हैं या ऐसी महिलाएं जिन्होंने इन ऐसे सिचुएशंस पे प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत पड़ती है, अब पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, उनके लिए जो है
त्रिपुरा सरकार ने ये स्कीम जो है लॉन्च किया है। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य में करीब करीब 40,000 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। ठीक है, और योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PHC में 4 बार परीक्षण किया जाएगा और उसके आधार पर उन्हें पौष्टिक किट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा दृष्टिकोण से बात करें तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है विप्लव कुमार दुबे और राज्यपाल है रमेश बैस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय भारत के किस देश में भारत के बाहर किस देश में शुरू किया गया। ठीक है, मतलब कि वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च है ये। लॉन्च इन विच कंट्री। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है लॉस एंजलिस शहर USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लॉन्च हुआ है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी कि वी मुरलीधरन जो कि विदेश राज्य मंत्री और PP चौधरी जो कि विदेश मामले के स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने संयुक्त रूप से दुनिया के प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, जिनका नाम जो है वो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है, को लॉस एंजलिस में संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्चुअल इवेंट के दौरान जो है वो ये घोषणा की है। ठीक है, इस योजना में मेजबानी जयपुर फूड US के चेयरमैन संदीप चक्रवर्ती, ठीक है, महावाणिज्य दूतावास और वायु के संस्थापक निर्देशक प्रेम भंडारी भी जो है वो मौजूद थे और उन्होंने भी ये योजना के तहत ऐलान किया था। ठीक है दोस्तों, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इसका जो कार्यक्रम है वो योग के प्राचीन भारतीय अभ्यास के साथ संयुक्त वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधान दृष्टिकोण पर आधारित ऑनलाइन कार्यक्रम पे रहेगा। ठीक है, अध्यक्ष की बात करें तो है वायु के पहले, मतलब ये जो है ये बेसिकली ये विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का जो शॉर्ट फॉर्म है वो इसमें हमें लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, कि पहले अध्यक्ष जो है वो भारतीय योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र जो है स्वामी विवेकानंद अनुसंधान जो कि SVYASA बेंगलोर कर्नाटक के पहले जो है विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं वही जो है वो यहाँ के भी अध्यक्ष होने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो आपको याद रखना चाहिए। वो है कि योग आधारित कुछ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए आधिकारिक मान्यता नवंबर 2019 में मिला था और निजी पोस्ट माध्यमिक शिक्षा ब्यूरो कैलिफोर्निया से प्राप्त की गई थी। ठीक है, विश्वविद्यालय सहयोगी अनुसंधान जो है क्रेडिट स्थानांतरण और दुनिया भर के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त कार्यक्रम का समर्थन जो है वो करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किस बैंक ने डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन युवा पे लॉन्च किया है। ठीक है, मतलब विच बैंक लॉन्च डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन जिसका नाम है युवा पे। इसका आंसर है दोस्तों येस बैंक। डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। जैसा कि मैंने बताया आंसर जो है येस बैंक। डिटेल्स है कि येस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए संपर्क रहित भुगतान की अनुमति देने के लिए UDMA टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साझेदारी में पे युवा यानी कि युवा पे ऐप का जो है लॉन्च किया है। ठीक है, एक डिजिटल वॉलेट समाधान मोबाइल एप्लीकेशन जो है जैसे मैंने बताया वो लॉन्च किया है। ठीक है, वॉलेट जो है वो न्यूनतम नो योर क्वाइंट यानी KYC नियमों के तहत जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिटेल्स देख लेते हैं। और समाधान का जो उद्देश्य है वो कम से कम समूह को डिजिटल और संपर्क रहित लेन देन तक पहुंचाने में मदद करना है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं सुरक्षित करने के लिए ये जो है सक्षम करेगा। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं अगर UDMA टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तो जो उसका मुख्यालय वो कर्नाटका में है। इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष CEO जो है प्रशांत भी है। येस बैंक की बात करें तो मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके प्रबंध निर्देशक यानी कि MD और CEO कौन है वो है प्रशांत कुमार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, मतलब एक अभियान है जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, वो किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो वो लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है ग्रामीण विकास मंत्री हमारे, वो है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, यह भारत सरकार का एक रोजगार सृजन सह ग्रामीण बुनियादी ढांचा है। ठीक है, का निर्माण किया हुआ है जिससे PM नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। मतलब ये जो रोजगार है वो पहले ही PM नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस योजना को शुरू करने के जो पीछे जो है वो कोविड-19 के महामारी की वजह से जो
स्थिति के कारण अगले 4 महीनों के अपने मूल स्थानों पर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देना है। मतलब कि अगर आप जैसे कोविड-19 की वजह से जो ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें काम अपना अपने अपने काम को छोड़ करके वापस अपने गांव अपने देश में लौटना पड़ा, अपने राज्यों में लौटना पड़ा, उनको काम देने के लिए जो है ये अभियान जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, श्री तोमर ने पोर्टल के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त की थी और जो जनता को विभिन्न जिलेवार और योजनावार घटकों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, ये जो है वो 6 राज्यों में 116 जिलों में करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का फंड जो है वो व्यवस्था की गई है इस चीज़ के लिए, और इसके तहत लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी मजदूर को काम देने का उम्मीद जताई गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किस राज्य ने महापरवाना पहल शुरू की। ठीक है, विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस महापरवाना इनिशिएटिव। इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये अभियान शुरू किया है, और ये क्यों किया है? महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है। ठीक है दोस्तों, यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की निकासी प्रणाली को पेश करेगा। मतलब जो भी इस कोविड-19 महामारी की वजह से मुंबई महाराष्ट्र राज्य को बड़े बड़े निवेशकों को जो भी लॉस हुआ है और जिसकी वजह से वो निवेश नहीं कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये महापरवाना अभियान जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात हुई महाराष्ट्र की, तो डिटेल देख लेते हैं महाराष्ट्र की। मैप में महाराष्ट्र यहाँ पे स्थित है, रेड हाईलाइटेड। इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19, विधानसभा की सीटें 288 और विधान परिषद की सीटें जो है वो 78। ठीक है, ये कुछ है प्रमुख उद्यान हैं, जैसे गांधी नेशनल पार्क हो गया, नवेगांव नेशनल पार्क हो गया, ये सारी डिटेल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्विस नेशनल बैंक यानी कि SNB द्वारा प्रकाशित वार्षिक बैंक आंकड़ों 2019 में जो कि प्रकाशित किया गया है, उसमें भारत का जो नया रैंक क्या है। ठीक है, तो डिटेल्स देख लेते हैं। तो भारत का जो नया रैंक है वो है 77। डिटेल्स क्या है कि स्विस नेशनल बैंक यानी कि SNB ने वार्षिक बैंक आंकड़ों में 2019 प्रकाशित किया गया, तो आंकड़ा जो है 2019 का प्रकाशित कर दिया है। ठीक है, SNB के न्यूनतम आंकड़े के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा लगाए गए धन के मामले में 3 पायदान नीचे जो है 77वें स्थान पे आ गया है। मतलब पहले से वो 3 पायदान नीचे आया है। ठीक है, 77 से 3 पायदान जो है वो नीचे हुआ है। ठीक है, मतलब पहले से। ठीक है, और भारत स्थित शाखाएं स्विट्जरलैंड स्थित बैंकों के सभी विदेशी ग्राहक द्वारा पार की गई कुल धनराशि का लगभग 0.06% हिस्सा है। ठीक है, जबकि ब्रिटेन की इस सूची में 27% हिस्सा रखता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें पड़ोसी देशों की, तो पड़ोसी देशों का जो रैंक है वो 99 है पाकिस्तान का, बांग्लादेश का है 85 का, नेपाल का है 118 का, श्रीलंका 148, म्यांमार है 186 और भूटान है 196 स्थान पर। ठीक है, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। स्विस SNB यानी कि स्विस नेशनल बैंक का जो मुख्यालय वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके जो अध्यक्ष है वो थॉमस जॉर्डन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना जो है वो शुरू की है, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। ये शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने जो क्या शुरू किया है कि आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम। ठीक है दोस्तों, डिटेल देख लेते क्या है कि छत्तीसगढ़ में राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को आदर्श पुलिस स्टेशन के रूप में विकसित करने का जो प्रयास जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू कर दिया है। और इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जुलाई 2020 से आदर्श पुलिस स्टेशन की जो योजना जो है शुरू करेगी और कुछ मापदंडों को तय किया जाएगा। ठीक है, जो पुलिस स्टेशन को निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं उनको जो है पुरस्कृत किया भी जाएगा। मतलब कि कुछ जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है सेट की जाएगी, और जो भी उस टर्म्स एंड कंडीशन पे लाई करेगा उसको जो है वो प्राइस से डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इन मापदंडों को थाना प्रभारी और आम जनता के साथ साथ अन्य कर्मचारी जो है वो शामिल रहेंगे। थाने का माहौल जो है उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि पीड़ितों या फिर महिलाएं या बच्चे जो भी वहाँ पर आए वो बिना डरे जो है पुलिस को अपनी समस्याओं को सारी बता सके और अपना रखवाव जो है वो कर सके। ठीक है दोस्तों, मतलब बेसिकली पुलिस का काम और अच्छे से बढ़ाने के लिए, लोगों में और पुलिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ ने ये अभियान जो है वो शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की डिटेल्स। ये जो है मैप में छत्तीसगढ़ है। इसका गठन जो हुआ था 1 नवंबर 2020 में। राजधानी इसकी है नया रायपुर। मुख्यमंत्री इसके भूपेश सिंह बघेल। राज्यपाल है इसके अनुसुईया उइके। लोकसभा की सीटें 11, 5, 10, 90। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों, जैसे इंद्र राष्ट्रीय उद्यान, कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विजन
विज इन इंडिया के सर्वेक्षण में कौन शीर्ष पर आया है, ठीक है दोस्तों, मतलब विज इन इंडिया पोल्स में कौन नंबर 1 पे आया है। इसका आंसर है राहुल द्रविड़, ठीक है। विज इन इंडिया पोल है क्या चीज़, ये बेसिकली एक तरीके से क्रिकेटर्स के रैंक्स को बताता है कि किसने कौन सा पूरे साल में कौन टॉप पे रहा है, चाहे वो क्रिकेट ओडीआई मैच हो चाहे वो टेस्ट में मैच हो। तो डिटेल्स देख लेते हैं इसकी कि विजडन इंडिया द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण के अनुसार राहुल द्रविड़ अब तक के सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है। द्रविड़ ने अंतिम दौरान मतदान की सूची में तेंदुलकर को वोट पर एक संकीर्ण अंतर से हराया। द्रविड़ को जो वोट मिला है 52% वोट द्रविड़ को दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के बीच कोविड-19 लक्षणों को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCB, ठीक है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के बीच में कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए ये जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया है। डिटेल्स इसकी और देख लेते हैं हम लोग क्या है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCB अपने खिलाड़ियों को एक संक्रमित बीमारी से संबंधित लक्षणों को ट्रैक करने की मदद करने के लिए एक ऐप कोविड-19 कल्याण ऐप जो है लेकर आया है, यानी कि ऐप का नाम क्या है, कोविड-19 कल्याण ऐप, ठीक है दोस्तों। कोविड-19 कल्याण ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप खिलाड़ियों को उनकी फिटनेस बनाए रखने में मदद करेगा और बोर्ड के लिए उनके रिकॉर्ड और उनकी फिटनेस और स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखेगा, ठीक है दोस्तों। और पूर्व कप्तान जो है मुशर्रफ मुर्तजा और बांग्लादेश के 2 अन्य पूर्व क्रिकेटर नजमुल इस्माइल और नफीस इकबाल ने अब तक जो है वो इस कोरोना वायरस का टेस्ट जो है इस ऐप के थ्रू जो है करवाया है और साथ ही साथ अपने दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया है कि वो भी इस ऐप का इस्तेमाल करें, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में वीर चक्र पुरस्कृत विजेता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज द नेम ऑफ वीर चक्र अवार्डी हु रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है। तो इसका आंसर नाम है परवेज जामसी, ठीक है। परवेज जामसी जी का जो हाल ही में निधन हुआ है। ये इनकी अभी की तस्वीरें हैं और ये इनकी यंग टाइम की तस्वीरें हैं जब वो सेवा में कार्यरत थे, ठीक है दोस्तों। डिटेल देख लेते हैं कि वीर चक्र अवार्डी परवेज जामतासी जी का निधन हो गया है। उन्हें 1965 में जो वो काम करना उन्होंने शुरू किया था और 1925 में जो सेवानिवृत्त उन्हें कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में दौरान उन्हें वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक है दोस्तों। और दिसंबर 2071 में पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज रुस्तम जमशेद जी के एक हेलीकॉप्टर के साथ जो है वो काम कर रहे थे, ठीक है। और उस वक्त उनके द्वारा उड़ाए गए इस हेलीकॉप्टर में 2 बार मशीन गन से और 2 बार मोर्टार से हमला भी किया गया था, लेकिन वो तब भी जो है अपनी वीरता दिखा करके वापस अपने देश में आ गए थे और अपने देश का उन्होंने रखवाला किया था, ठीक है दोस्तों। तो आज के दोस्तों में बस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं और भी बहुत सारे रीडिंग मटेरियल्स अपने एग्जाम के लिए देख सकते हैं। आप हमें फेसबुक में जो है हमारे फेसबुक बने हुए पेज को लाइक कर सकते हैं, ये है उसका लिंक, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।